जय श्री श्याम सभी को। राधे राधे। आज करेंगे हम देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए तथा उसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान खुश होते हैं। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राजा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सारे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की यही दुख है। दुख का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है। ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। राजा बोले, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा न होने के कारण अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने के कारण प्रजा को भी दुख भोगना पड़ रहा है। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे इसमें अपना कोई भी दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा भगवान की पूजा कर कुछ आदमियों को साथ लेकर वन चले गए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में वे ब्रह्मपुत्र अगिराज ऋषि के पास जा पहुँचे। ऋषि ने पूछा, राजन, आपका सब कुशल मंगल तो है? आप इस स्थान पर कैसे आए हो, सो कहिए। राजा बोला, महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है और मेरी प्रजा कष्ट भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का त्याग करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक ऐसा शत्रु इस युग में तपस्या कर रहा है जिसका दोष के कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शत्रु को मार दीजिए। राजन बोले, हे मुनिवर, मैं ये अपराध नहीं कर सकता। आप इस दोष को हटाने का कोई और उपाय बताइए। ऋषिवर बोले, राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त ग्रहों को शांत करने वाला है। एकादशी का व्रत आप अपनी प्रजा एवं सेवक तथा मंत्रियों सहित करें। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए और विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और सारी प्रजा सुखी हो गई। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए तथा व्रत इस लोक में भोग सुख को भोगकर और परलोक में मुक्ति देने वाला व्रत है। इसी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सारे कष्ट पाप दूर हो जाते हैं। एक एकादशी को
इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। व्रत भी इस एकादशी के से और व्रत भी हम इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं। एकादशी मतलब ग्यारस वाले जो व्रत होते हैं हम इससे शुरू कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ी आज हमने। तो कथा करने से या कथा सुनने से या कथा पढ़ने से और लोगों को सुनाने से हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है और हमारे सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर होते हैं। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। जय एकादशी माता की।